देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, शुरुआत करते हैं दोपहर की बड़ी खबरों के साथ। आपको पता ही होगा कि किसान आंदोलन चल रहा है और वहीं सभी स्टेट में किसानों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। बैठक होगी, बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला है। इसी को देखते हुए ज़्यादातर नोएडा में भी किसानों के धरने जारी हैं और काफ़ी आंदोलन में अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। वहीं प्राइम 18 न्यूज़ के संवाददाता सभी बॉर्डर पर पूरी तरह कवरेज के लिए दिन रात मौजूद हैं और हर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अफशार हुलक गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानते हैं उनसे क्या हालात हैं अभी गाजियाबाद में, और किसानों का धरना जारी है। एक मीटिंग होने के बाद भी किसानों की मांग को नहीं सुना गया है, वहाँ सरकार ने भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। जानकारी लेते हैं अफशार के साथ। अफशार हमारे साथ बने हुए हैं। अफशार, कृषि कानून पर सरकार के साथ पहले दौर की बातचीत में भी कोई भी नतीजा नहीं निकला है। आखिर अब किस तरह का क्या माहौल है? आप पूरी तरह कवरेज पर जमे हुए हैं और पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अब किसानों से बातचीत की तो बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। किस तरह का क्या माहौल है, जानकारी दीजिए। इस वक्त हमारी टीम सर लगातार 7 दिनों से यहीं पर है। जब से किसानों ने यहाँ पर अपना डेरा लगाया है तब से हमारी टीम यहीं पे पल पल की खबर दे रही है। हम लोगों को यहाँ पे किसानों से बातचीत करके ये मालूम हुआ है कि वो अपने सिर्फ ये चाहते हैं कि या तो सरकार लिखत में उनको दे या फिर इस कानून को हटाए। और क्या क्या जानकारी आपने ली किसानों से? आपने जानकारी बात करने की कोशिश की, आखिर किसानों की मांग को नहीं सुना जा रहा है, सरकार नहीं सुन रही है, तो किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। और क्या जानकारी ली आपने? सुबह से सर यहाँ पे लगातार जो है कई संगठन जो है यहाँ जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड मोर्चा किसान जुड़ चुका है जो भारी तादाद में यहाँ पर आया है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा पीछे जितनी वीडियो है उसमें आप देख पाएंगे कि किसानों का जो मोर्चा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं हमारे साथ जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं राजेश सिंह चौहान, उनसे बात करेंगे। वो हमें बताएंगे कि आखिर सरकार ने जो कल प्रस्ताव की बात रखी थी उस पे किसान माने नहीं और आगे की क्या कार्रवाई रहेगी। सरकार का उसमें मैं भी डिपुटेशन में था। सरकार ने हमारे सुझाव मांगे हैं कि हम आज आप इन सुझावों पे ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा करके कल जो उनमें खामियां थी, बिल में जो किसानों का नुकसान होना था, जो हमारे हित में नहीं थे, उन चीज़ों को मैंने सरकार के कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के सामने रख दिया है। टिकैत साहब ने रखा सारी चीज़ें, एक एक बिंदु पे चर्चा की और उनके सामने रखी गई। 3 तारीख को पुनः टिकैत साहब से बात करेंगे और जो भी निष्कर्ष होगा, अगर किसान की जो चीज़ें हैं उनको मान रहे हैं तो हम लोग बात को उनकी स्वीकार करेंगे, वरना ये धरना चल रहा है। टिकैत साहब ने घोषणा किया है कि 26 जनवरी की परेड में पूरा किसान काफिला परेड में शामिल होगा और ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। किसान का हित होने नहीं दिया जाएगा। देखा जा रहा है कि उत्तराखंड किसान मोर्चा भी आया है, काफ़ी समुदाय भी आए हैं। उन सब का जो पावर बनी हुई है वो किस चीज़ को लेकर हुआ है? नहीं, हम तो सबका स्वागत करते हैं कि सभी किसान हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा के भी लोग किसान ही हैं। हम सब किसी न किसी को वोट करते हैं और जब ये लड़ाई अपनी है तो दल तो कहीं माने रखता नहीं। सभी किसान हैं और किसान के साथ कोई खड़ा हो रहा है तो सबका स्वागत है। तो कल की जो तारीख है 3 तारीख, वो देखने लायक हो गया। बिल्कुल, कल 3 तारीख में हम पूरी ताकत के साथ सरकार को बताना चाहेंगे कि आप देखो और जो चीज़ें हैं इन्हें समझो और ये बिल वापस लो जो किसान हित में नहीं। आज देखो, आप MSP देख लो, जब MSP 1868 धान का रेट है, 800, 900, 1000 रुपये में आप धान हमारा खरीद रहे हो, तो टिकैत साहब का और हम सब लोगों को कहना है
कि जो एमएसपी घोषित हो, चाहे वो मार्केट में बिके, चाहे आढ़त में बिके, चाहे व्यापारी खरीदे, हमारा रेट वही होना चाहिए। सरकारी क्रय केंद्र में अगर 1868 में खरीदा जा रहा है तो मंडी के बाहर, सरकारी क्रय केंद्र के बाहर भी हमारा अनाज एमएसपी पे ही बिकना चाहिए। अगर कोई एमएसपी पे नहीं लेता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय हो। तो सर, देखा आपने किस तरह से राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं उन्होंने खुद कहा है कि इस बात को लेकर कि अभी तक वो बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जो खामियां थी वो सारी चीज़ें बता दी है सरकार को, लेकिन सरकार अभी भी इन बातों पे अभी विश्लेषण कर रही है। शायद कल पलवल के किसान बदरपुर बॉर्डर जाम करेंगे, ऐसी एक सूत्रों के हवाले खबर आ रही है। क्या ये खबर सच है और पूरी तरह जगह जगह किसानों में भी रोष देखा जा रहा है? आखिर सरकार किसानों के मन की क्यों नहीं सुन रही है? मसला ये है कि जितने भी किसान हैं वो यही चीज़ बता रहे हैं कि अगर सरकार उनकी मांगों को लेकर नहीं मानती है तो वो हर जितने भी सील बॉर्डर है, जितने भी दिल्ली से अटैच बॉर्डर हैं, उन सबको सील करेगी, उन पे हंगामा करेगी। सरकार इसलिए मांग नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्होंने 3 तारीख दी थी और 3 तारीख करके उन्होंने एक समिति बनाई थी। समिति के अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि उस समिति के अंदर वो किसानों को भी रखेंगे, लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को नकार दिया है। अब सर, अन्नदाता ही परेशान है जो पूरे देश को खिला रहा है, और आप रात दिन वहीं मौजूद हैं, कवरेज पर रात दिन मौजूद हैं, आप देख रहे हैं अन्नदाता। तो इस कारण तो देश में काफ़ी हानि पहुंच सकती है देश को, अगर अन्नदाता ही परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस वक्त जो है किसान जिस तरह से अपने यहाँ पर टेंट लगाकर और पूरा चूल्हा वगैरह लेकर यहीं बैठे हुए हैं, वहीं मैं अगर दूसरी तरफ देख कर कहूँ कि हमारे जो सुरक्षा जवान हैं वो भी दोनों पैरों पे खड़े हुए 24 घंटे से अपनी ड्यूटी तैनाती पे लगे हुए हैं। वो भी प्रशासन जो सरकार के आदेशों का है उस पर पालन करके वो भी अपनी ड्यूटी 24 घंटे निभा रहे हैं। वहीं हमारी टीम हर पल की कवरेज में ये दिखा रही है कि हर एक किसान इस आंदोलन में कितनी मुशद्दत के साथ, सर्दी हो या फिर भूख हो, वो लगातार हमारे साथ यहीं पर बना हुआ है। चलिए फिर रुक करेंगे अबशार आपकी ओर, बने रहिए हमारे साथ ताजा अपडेट के लिए। देखा आपने, हमारे संवाददाता पूरी तरह पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं, और वहीं एक बड़ी खबर भी जहां आ रही है, वो बड़ी खबर है कल पलवल के किसान बदरपुर बॉर्डर जाम करेंगे। ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। तो एक बड़ी सभी पूरे देश में, सभी स्टेट में, और अन्नदाता काफ़ी परेशान हैं और सरकार को इसकी मन की बात सुननी चाहिए। वहीं कल मीटिंग हो गई, मीटिंग में भी कोई निष्कर्ष ना निकलने पर किसानों में और रोष बढ़ गया है और किसान संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, और आखिर देखते हैं क्या नतीजे आते हैं। बने रहिए हमारे साथ ताज़ा अपडेट के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।